अन्ना के 9वें जन्मदिन पर वो खुशी खुशी केक पर मोमबत्तियां जला रही थी। तभी उसने देखा कि मोमबत्ती का धुआं उसकी माँ के शरीर के आर पार जा रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि सामने बैठी माँ इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। असल में कुछ मिनट पहले ही उसकी माँ का कार एक्सीडेंट हो चुका था। वो अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा पा रही थी, इसलिए उसकी आत्मा शरीर से निकलकर अन्ना के पास आ गई। अन्ना ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके आंसू रुक नहीं पाए। उन्होंने कहा, अब अपना ख्याल रखना। अन्ना ने भी माँ से कहा कि वो किसी अच्छी जगह चली जाए। माँ ने हल्की मुस्कान दी और फिर उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। उसी समय अस्पताल से फोन आया। अन्ना ने स्कार्फ ओढ़ा और अस्पताल जाने की तैयारी करने लगी। तभी ग्रिम रीपर, नर्क का दूत, उसके दरवाजे पर आ गया। अन्ना ने उसे तुरंत पहचान लिया और छिपने की कोशिश की, लेकिन वो उसे लेने आया था। जब उसकी माँ गर्भवती थी तब एक कार दुर्घटना हुई थी। उस समय ग्रिम रीपर उसकी माँ की आत्मा लेने आया था, लेकिन बीच में एक गॉब्लिन ने दखल ले दिया। इससे किस्मत बदल गई। नर्क का दूत 9 साल से अन्ना को ढूंढ रहा था। अब जब वो उसे मिल गया तो वो आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। तभी एक बूढ़ी औरत समय पर आ गई। उसने नर्क के दूत को लड़की से दूर रहने की चेतावनी दी। माँ अपनी मौत से पहले उस बूढ़ी औरत के पास गई थी और बताया था कि उसका समय खत्म हो गया है। उसने बूढ़ी औरत से कहा था कि अन्ना का ख्याल रखे। इसके बाद उसकी आत्मा हमेशा के लिए चली गई। बूढ़ी औरत ने अन्ना को अपने पीछे छिपा लिया। नर्क का दूत उसे नहीं ले जा सका। बूढ़ी औरत ने अन्ना से कहा कि 3 दिन के भीतर कहीं और चली जाए। उसने अन्ना के आंसू पोंछे और आशीर्वाद के रूप में उसे एक पत्ता गोभी दी। समय बीतता गया। अन्ना धीरे धीरे बड़ी हुई। सालों तक वो अपनी मौसी के घर पली बढ़ी, लेकिन मौसी का परिवार लालची और आलसी था। उन्होंने अन्ना की मरी हुई माँ के बीमा का पैसा भी हड़प लिया और अब माँ की छोड़ी हुई कीमती चीजों पर भी नजर रखते थे। वो अन्ना से नौकरानी की तरह बर्ताव करते थे। स्कूल में भी अफवाह फैल चुकी थी कि वो आत्माएं देख सकती है, इसलिए उसके क्लासमेट उससे दूरी बनाए रखते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय एक भूत उसके सामने आया, लेकिन अगले ही पल वो किसी और चीज को देखकर डर गया और भाग गया। अन्ना सोचने लगी, क्या यहाँ भूत से भी डरावनी कोई चीज है? तभी सामने से जो आ रहा था गॉब्लिन। जब दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसे ये पता नहीं था कि जिस लड़की के पास से वो अभी गुजरा है वही उसकी दुल्हन है, गॉब्लिन्स ब्राइड। क्योंकि लड़की को उसके सीने में धसी तलवार दिखाई दे रही थी, जिसे सिर्फ गॉब्लिन की दुल्हन ही देख सकती है।